दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत ही एडवांस और कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री काम करती है जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। आज के वीडियो में हम इस फैक्ट्री के हर एक डिपार्टमेंट के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि खाना हमारे मुंह माउथ से लेकर बॉडी से बाहर निकलने तक किस किस प्रोसेस से गुजरता है। अगर आप स्टूडेंट हैं या अपनी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले भोजन मुंह के अंदर जाता है जिसको हम बोलते हैं माउथ। फिर इसोफेगस। इसोफेगस क्या होती है? भोजन की नली होती है। फिर स्टमच को हम क्या बोलते हैं? पेट। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हम बोलते हैं छोटी आंत। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। फिर एनस मतलब गुदा द्वार से जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो बाहर आ जाता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं माउथ की, मुख की। हमारा डाइजेशन पेट से नहीं बल्कि हमारे माउथ से, मुंह से शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं निवाला, बाइट। मुंह में डालते हैं, हमारे दांत स्थित उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना शुरू कर देते हैं। इसी समय हमारे मुंह में सलाइवा यानी थूक निकलता है। सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसे हम सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। ये खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो स्टार्च होता है उनको तोड़ना शुरू कर देता है। इसलिए कहते हैं कि जो खाना चबा चबा के खाना चाहिए ताकि हमारा डाइजेशन अच्छे से हो। तो ये सबसे पहले जो हमारा भोजन हमारे मुंह में गया, मुंह में जाने के बाद हमने अपने दांतों से उसको चबाया। फिर हमारे माउथ में एक सलाइवा भी प्रेजेंट होता है। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? जो सलेवरी अमाइलेज होता है वो होता है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो स्टार्च होते हैं, उनको तोड़ना शुरू कर देता है। इसीलिए कहते हैं जो हमारा डाइजेशन है वो माउथ से शुरू हो जाता है। अब आगे हम बात करते हैं फूड पाइप की यानी इसोफेगस की। ओके, जब खाना अच्छे से ब्लेंड हो जाता है तो हमारी जीभ, जो हमारी जो टंग है, उसे पीछे धकेलती है। अब खाना एंटर करता है इसोफेगस के अंदर यानी फूड पाइप में। ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक पाइप होती है। ओके, इस पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता। इसका काम सिर्फ ये होता है जो खाना हमारे मुंह में था वो पेट तक पहुंचाना है। ये खाने को एक स्पेशल मूवमेंट जरिए नीचे भेजता है जिसको पेरिस्टेलिक मूवमेंट कहते हैं। ओके, मतलब जो फूड पाइप है वो सिकुड़ती है और फैलती है, जिससे जो खाना है वो बिना किसी ग्रेविटी के पेट के अंदर चला जाता है। क्या जो फूड पाइप है वो इसोफेगस जो है वो 25 सेंटीमीटर लंबी एक पाइप होती है जो हमारे खाने को हमारे पेट के अंदर पहुंचाती है। जो पेट के अंदर पहुंचाते हैं एक स्पेशल मूवमेंट होती है, उस स्पेशल मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट बोलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं पेट के यानी स्टमच के, जो कि एक मिक्सर ग्राइंडर है। इसमें जो एसिड्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। जो खाना है वो हमारे स्टमच के अंदर पहुंचता है जो कि जे शेप का बैग होता है। ठीक है, यह खाना लगभग 3-4 घंटे के लिए रहता है जो कि हमारी बॉडी में एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह काम करता है। ठीक है, फिर जो पेट की वॉल्स होती हैं वो बहुत ही खतरनाक एसिड निकालती हैं जिसको हम HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ये एसिड खाने के साथ जितने भी जर्म्स और बैक्टीरियाज हमारे पेट में अंदर आते हैं उनको मार देते हैं। ठीक है, अब सोचोगे इतना तेज एसिड है पेट के अंदर, पेट जलता क्यों नहीं? क्योंकि पेट में एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम म्यूकस कहते हैं। फिर हम बात करें, पेट में ही एक पेप्सिन नाम का एंजाइम भी होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। यहाँ खाना एक बिल्कुल पेस्ट मतलब एक चाइम बन जाता है। ओके, तो इसमें क्या था, जो स्टमच है वो एक जे शेप का होता है। 3-4 घंटे तक खाना हमारे पेट में ही रहता है। जो हमारा पेट है वो एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह काम करता है। इसमें HCl प्रेजेंट होता है जो कि जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज और जेम्स होते हैं हम भोजन के थ्रू खा लेते हैं उनको सबको मार देता है। देन इसमें म्यूकस होती है, जो HCl एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है म्यूकस जो हमारी वॉल्स को HCl से बचाता है। देन एक पेप्सिन नाम का भी एंजाइम होता है जो हमारा जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो यहीं शुरू करवा देता है और जो भोजन को है वो पेस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। चलिए अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, छोटी आंत की, जो कि डाइजेशन का असली हीरो होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो खाना होता है डाइजेशन के सबसे पहले जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो बड़ा हीरो होता है उसके पास आता है। ठीक है, इसका नाम छोटी आंत है लेकिन पर इसकी लंबाई है वो 6 से 7 मीटर लंबी होती है।
ठीक है। असलियत में पूरा डाइजेशन इसी के अंदर होता है, जो छोटी आंत होती है उसी के अंदर पूरा डाइजेशन होता है। इसमें डाइजेशन करने के लिए इसके दो बड़े हेल्पर्स होते हैं, ठीक है। उन हेल्पर्स में से फर्स्ट आता है लीवर। ये बाइल जूस बनाता है, खाने में जितनी भी फैट होती है, चर्बी होती है, उसको है ना पचाने में मदद करता है। जो लीवर होता है वो बाइल जूस बनाता है और जो खाने में जितना भी फैट और चर्बी होता है उस सबको डाइजेस्ट करने में हेल्प करवाता है। देन सेकंड आता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में क्या होता है, पेनक्रिएटिक जूस होता है। वो पेनक्रिएटिक जूस निकालता है, जो बचे हुए प्रोटीन होते हैं, जो क्रैब्स होते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है। फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर छोटे छोटे बाल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम विलाई कहते हैं। इसका काम क्या होता है, जो पचा हुआ खाना है उससे जितना भी विटामिन्स है, जितना भी मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, उसको सोखता है, अब्जॉर्व करता है, ठीक है, और उसको हमारे खून के अंदर भेज देता है और खून से एनर्जी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है, वहाँ पहुँच जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, मतलब बड़ी आंत की, जो कि सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या वेस्ट मैनेजमेंट का काम करता है, ठीक है। इसमें न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्व होने के बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है, जो होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर यानी बड़ी आंत के अंदर चला जाता है। ये लंबाई में ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लगभग 1.5 मीटर ही होता है, पर हाँ ये मोटी होती है, लंबी नहीं होती, छोटी ही होती है, पर ये मोटी होती है, ठीक है। इसका मेन इम्पोर्टेंट वर्क क्या है, ये वाटर और जो साल्ट को होता है उसको सोख लेता है, ठीक है। पानी सोखने के बाद जो भी वेस्ट बचता है, जो भी सॉलिड बन जाता है, उसको लास्ट में क्या रेक्टम में भेज देता है, ठीक है। रेक्टम में भेजने के बाद वहाँ जाके वो स्टोर हो जाता है, फिर वो एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। उसको बड़ी आंत बोलते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट का ये काम करती है। ये क्या होता है, ये छोटी होती है पर ये मोटी होती है, 1.5 मीटर लगभग, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो वाटर्स होता है और जो आयंस होते हैं, जो साल्ट्स होते हैं ना, उसको सोख कर ये जो जितना भी पानी होता है वेस्ट से सोख कर एक सॉलिड फॉर्म में बना देता है और रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है और एनएस के थ्रू इसको बाहर निकाल देते हैं। ये था हमारा क्या लार्ज इंटेस्टाइन। तो दोस्तों ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा सफ़र, मुंह से शुरू होकर बॉडी से बाहर निकलने तक हमारी बॉडी कितनी मेहनत करती है। इसलिए हमेशा हेल्दी खाना खाना चाहिए ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खुश रहे। ओके दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो आसान भाषा में समझ आया हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स करके बताएं। हाँ, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर।